लंबा सोचना है, बड़ा सोचना है, और इतना बड़ा सोचना है कि आपको डर लग जाए किसी को बताने में। किसी ने पूछा भाई गोल कितने करोड़ का, 1000-1500 करोड़ कमाने जीवन में। बोल दो आप बोल दो किसी को भी कि 1000-1500 करोड़ कमाने, तो 10-15 हजार कमा रहा, वो ऐसे ही हंसने लगा, क्या बात बोल दिया यार उसने। वो हंस रहा है क्योंकि उसकी औकात के दिमागी उसकी क्षमता के बाहर है, और आप इसीलिए हंसोगे क्योंकि आप करने वाले हो। गाइस, सोच एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को लाइफ में या तो हीरो बना देती है या तो जीरो बना देती है। अब जब मैं इस वीडियो के बारे में स्क्रिप्ट लिख रहा था तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट दोज पीपल, उनके बारे में सोच रहा था जिन्होंने इतिहास रचा है, जो लोग आज है भी नहीं फिर भी उनकी चर्चा अभी भी होती है, उनके निशान हम लोग अभी भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो सर रतन टाटा। सर अभी 1-2 महीने हो चुके कि जा चुके इस दुनिया को छोड़ के। धीरू भाई अंबानी बिजनेस अपना छोड़ के 2002 के अराउंड ही उनकी डेथ हो गई थी। इसी के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, ये सारे लोग आज है भी नहीं। स्टिल इनकी कुछ चीजें, जैसे गांधी जी का नोट पे अभी फोटो है, भगत सिंह की चर्चा अभी मैं कर रहा हूँ, भीमराव अंबेडकर ने अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिस पर अभी भी इंडिया चल रहा है। तो ये क्या ऐसा इनकी क्या सोच रही होगी जो इन्होंने अभी, ये लोग है भी नहीं तभी भी हम लोग को इनकी बातें करना पड़ रहा है। और इन्होंने इतना बड़ा ऐसे कैसे, मतलब इतनी कम उम्र में, इतनी कम लाइफ में, कि नॉर्मली हर इंसान 60 से 100 साल के बीच में जीता ही जीता है। वो उसमें कुछ लोग पूरा का पूरा, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया जीत ले रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे है कि 100 साल भी हो जा रहा तो उनको गरीबी से ही ऊपर नहीं निकल पा रहे। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि उनका क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा और कैसे डिसीजंस रहे होंगे लाइफ में जो उन्होंने एक हिस्ट्री को जन्म दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, कि जब ये लोग कुछ सोच रहे होंगे, जैसे हर इंसान लाइफ में सोचता है मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जो मैंने सारी किताबों को खंगाल खंगाल कर देखा है, तो इन्होंने क्या है, अपने जीवन से ऊपर कुछ ऐसा लक्ष्य रखा जो इनका जीवन चला जाए पर वो लक्ष्य ना जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि धीरू भाई अंबानी बहुत गरीब फैमिली से थे, और जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने, इट इज सेड कि 75,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गई। अराउंड 60-65 के अराउंड डेथ हुई होगी। तो आप सोचोगे 65 साल में ऐसा क्या कर लिया। और हम तो कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो 65-70 साल के कुछ नहीं कर पाए जीवन में। महात्मा गांधी को देख लो, उन्होंने तो देश को आजाद कर दिया। हम तो ऐसे भी कुछ लोगों को देखते जो खुद ही कुछ बुरी आदतों में खुद को ही आजाद नहीं कर पा रहे, छोड़ा नहीं पा रहे उन आदतों को। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है ये बड़े लोगों का, वो ये है कि वो पहले अपना लक्ष्य रखते, उसके बाद अपना बाकी का जीवन रखते। हमारे साथ उल्टा है, हम लोग पहले हमारा जीवन रखते, जब टाइम मिलेगा तो लक्ष्य पर ध्यान दे देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे। पॉइंट नंबर 2 ये है कि उन्होंने एक डिसीजन बनाया। एक डिसीजन किस चीज का, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ तो चेंज करना है सोसाइटी में, कुछ तो मुझे बड़ा चेंज लाना है, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद भी वो चलता रहे। एक सोच है, आपने अक्सर अपने आसपास सुना होगा, आसपास में या मोहल्ले में सुना होगा, या 4-5 साल मेहनत कर लेता हूं, पैसा छाप लेता हूं, उसके बाद तो लाइफ सेटल है। या आपने ये भी देखा होगा कि कल किसने देखा है, आज बढ़िया मजे कर लेते हैं, आज जो है आज में है, कल का कल देखी जाएगी। ऐसा आपने कितने बार सुना है। लेकिन ये लोग इस तरीके से नहीं थे जो महान लोग थे। इनका ये था कि मेरा नाम, मेरा काम, या जो मैं छोड़ के जाऊंगा, मेरे जाने के 50-100 साल भी चलना चाहिए। अब आप खुद ही सोचो, एक बंदा 5 साल की बात कर रहा है, 5 साल बाद मैं अभी पैसे कमा लेता हूँ, देखा जाएगी, उसके बाद तो सेटल है।
और एक बंदा 50-100 साल, जो उसका जीवन उसके अतिरिक्त 50-100 साल की बात कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन इसमें बाजी मारेगा? सीधी सी बात है, कौन बाजी मारेगा आपको पता ही चल गया होगा। एक 5 साल सोच रहा है, दूसरा 100-200 साल सोच रहा है। तो यही एक थॉट प्रोसेस है। जो लीडर्स है वो लोग एकदम लॉन्ग टर्म सोचते हैं। कोई भी चीज करने से पहले वो ये सोचते हैं कि ये चीज इतने साल टिकेगी क्या, तभी वो लोग उस चीज में हाथ डालते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उन्होंने खाली तब के लिए नहीं बनाया, 1937-47 के लिए। अभी 2025 में हम लोग अराउंड 80 साल के अराउंड होते आ रहे हैं, तो अभी भी हम लोग वही यूज कर रहे हैं। तो उस बंदे ने ये नहीं सोचा होगा कि यार मैं तो चला जाऊंगा, उसमें फिर मेरे घर वालों को क्या मिलेगा, और ये वो कुछ ऐसा सॉलिड छोड़ना चाहता था इस इंडिया में जो उसके जाने के बाद भी चलता रहे। थर्ड जो पॉइंट है ये है कि इतना बड़ा सोच लेना जिससे नॉर्मल इंसानों को डर लगने लगे। बहुत लोग आप देखे होंगे कि अपने बचपन में बोलते थे कि हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन बड़े होते होते वो लोग गाइस कुछ नहीं रहते, एवरेज बनकर रह जाते। वही आपने ऐसे भी कुछ लोग सुने होंगे, शायद देखे नहीं होंगे, कि बहुत कम उम्र से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और आज कुछ ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर जाने के एक नॉर्मल इंसान सपना भी नहीं देख सकता। मतलब वो सोच के परे हो गया उनके। ये है कि आप जब बहुत बड़ा सोचते हो तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो कि जो लोग, समझ लो, मैं पैसे के टर्म्स में बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा। एक समझ लो गाइस कि कोई बंदा सोच रहा है कि मैं एक दिन का 2000 रुपए कमाऊंगा, वही दूसरा बंदा सोच रहा है कि मैं एक दिन का 3 लाख रुपए कमाऊंगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये बंदा जीत जाए, बोल रहा है कि मैं 2000 रुपए कमाऊंगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जीतेगा यही गाइस अगर दोनों ही मेहनत कर रहे तो। क्योंकि इसने ऑलरेडी खुद को बड़ा टारगेट दे दिया है कि मैं 3 लाख कमाऊंगा, इसने ऑलरेडी खुद को छोटा टारगेट दे दिया। दोनों का अगर विश पूरा भी हो रहा है तो ये गाइस 60,000 रुपए महीने पे रह जाएगा, ये 3 लाख रुपए दिन पे या महीने पे रह जाएगा। ठीक है। और अगर ये बंदा फेल भी होता है तो ये फेलियर होके भी गए इस आदमी सक्सेसफुल रहेगा जो कि 60,000 ही कमा रहा। तो आप सोचो, जब अगर ये जो महान लोग अगर फेल भी हुए होंगे, जो उनको सेटबैक्स भी मिले होंगे, तो भी वो उन लोगों से बहुत आगे है जिन्होंने छोटे छोटे गोल्स बनाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बड़े बड़े गोल्स बनाओ अपने लाइफ में। इतने बड़े गोल्स बनाओ कि आपको इतने बड़े गोल्स बनाओ कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार मेरे से होगा या नहीं होगा। मतलब आपको डर लगना चाहिए, किसी को बताने में आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसी को बोल नहीं सकते कि यार ये इतना बड़ा, आपको खुद ही लगना चाहिए यार इसको बताऊंगा साला ये मेरे पे हंसेगा, उससे अच्छा साले को बताता ही नहीं हो। तो इस तरीके से चीज होना चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा सोच में वो ये है, अब ये सब बताकर मैं आपको क्या कंक्लूड करना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप अभी जो भी एज में है आपने कुछ ऐसा करना है, इसी एज से इस तरीके से सोचना है आपने कि अगर मैं आज से काम करना शुरू करता हूं और अगले में 10 साल 15 साल 20 साल काम कर रहा हूं, तो एटलीस्ट मेरा नाम अगले 100 साल बाद मेरा नाम रहना चाहिए इस धरती पर। तब जाकर गाइज आपका यहाँ पे धरती पे आना सफल होता है, वरना कुछ मतलब नहीं आपका यहाँ आके। भाई कल मरता आज मर जाए, सीधा बोलूंगा। अगर आप यहाँ आए हो तो कुछ तो करके जाओ, ऐसा कि कुछ वैल्यू देके जाओ लोगों को, कुछ पैसा बना के जाओ, कुछ नाम बना के जाओ, कुछ शोहरत बना के जाओ खुद के लिए। ये नहीं साला आया दारू पिया जीवन भर और कुछ थोड़े बहुत पैसे कमाए, कर्जा बहुत कमा लिया और मर गया तो फैमिली को धक्के खाने पड़ रहे। ठीक है, ये मैं हार्ड रियलिटी बता रहा हूँ, एकदम ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। मैं ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि शुरू में पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद वो वही आकर रुक जाते, स्थिर हो जाते, फिर उनको बच्चे हो जाते, फिर फैमिली आगे बढ़ते रहती, वो भिखमंगे हो जाते, मर जाते, कर्जा ले लेते और फैमिली वाले और बच्चे उनका कर्जा फेरते। तो दिस शुड नॉट बी द केस। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो,
भाई कुछ बड़ा करना है, खाली नाम सुनने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल हमने सुन लिया, हम लोग मोटिवेट हो गए, थैंक यू कुणाल भाई। भाई कुछ कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाएगा मेरे मुंह से। मेरे को चाहिए कि चेंज आना ही चाहिए तुम्हारी लाइफ में, आना ही चाहिए। क्योंकि अगर मैं जब मिलूंगा और मेरे को चेंज अगर आप में नहीं दिखा, तो मैं गाइस सीधा मुंह पे बोलता हूँ किसी के भी, मैं डायरेक्टली आपके मुंह पे बोल दूंगा, भाई तू साले एवरेज था, एवरेज है, और घोसला चोदी के एवरेज ही मरेगा। ठीक है, तो गाइज आपको कैसी लगी ये सोच मेरे को बताना। लंबा सोचना है, बड़ा सोचना है, और इतना बड़ा सोचना है कि आपको डर लग जाए किसी को बताने में। किसी ने पूछा गाइज गोल कितने करोड़ का, 1000-1500 करोड़ कमाने जीवन में, बोल दो आप बोल दो किसी को भी कि 1000-1500 करोड़ कमाने। तो 10-15 हजार कमा रहा है, वो ऐसे ही हंसने लगा, तो क्या बात बोल दिया यार उसने। वो हंस रहा है क्योंकि उसकी औकात के दिमागी, उसकी क्षमता के बाहर है, और आप इसीलिए हंसोगे क्योंकि आप करने वाले हो। आपने एम्बेरस नहीं होना, आपने भी हंसना है उनके ऊपर। आप करने वाले हो और वो देखने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।